हेलो मेरे टॉपर्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने आज से एक नई सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर की, ओके। द हिंदू की। तो द हिंदू में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें क्या किया, उन द हिंदू का एनालिसिस करके मैंने उन्हें क्विज फॉर्म में कर दिया, जिससे कि आपको पूरा द हिंदू पढ़ना भी ना पड़ेगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके उस दिन की डेली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें मैंने क्विज बना के डाल दिया है। तो आपको पढ़ते पढ़ते आराम से क्विज खेलते खेलते आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट ये द हिंदू का डेली का रहेगा, ठीक है। जो हम द हिंदू न्यूज़पेपर आता है ना, उसका एनालिसिस करके डेली के क्वेश्चन है, उसमें पॉलिटी से रिलेटेड मैंने इसमें डिवाइड भी किया है कि द हिंदू में कौन सा पैराग्राफ है या कौन सा अभी वो आया है सेक्टर है जिसमें लिखा है जो पॉलिटी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मैंने उसको भी डिवाइड किया है अच्छे से, ठीक है। तो ये देख लेना आप कि विच रिसेंट देखो आप अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली द हिंदू तो पढ़ ही रहे होंगे सब लोग, या यूपीएससी और पीसीएस की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो उसके लिए ये है कि आप एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, आप खुद से भी पढ़ रहे होंगे डेली, पर इसमें क्या है, क्विक रिवीजन है। ऐसा आप पूरा द हिंदू एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, आपको खुद ही पता है कि 1.5 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। और जब हम उसका एनालिसिस या पढ़ने के लिए बैठते हैं द हिंदू को, पर ये आपका क्या है, क्विक रिवीजन है द हिंदू का, कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने उनमें से थोड़े क्वेश्चन निकाले, सब जो जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के और क्विज फॉर्म में डाल दिए, जिससे कि आपको टाइम ही ना लगे और आपको क्विक रिवीजन हो जाए, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं। Which recent government policy discussed in the Hindu aims to improve rural healthcare in India? मैंने द हिंदू इसलिए भी लिखा है क्योंकि द हिंदू स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर का यही है, ठीक है। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कि अभी बताओ कि अभी ये कल का है, कल का द हिंदू का है, ये 4 तारीख का, 4 तारीख का द हिंदू की न्यूज़पेपर में कौन सी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम थी, कौन सी योजना थी, उसके विषय में डिस्कस किया गया है। आपको बताना है क्योंकि जो भी गवर्नमेंट योजना है जो बार बार सामने आती है न्यूज़पेपर में, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, पहले ही बता रहे हो, डिटेल्स में जाना होता तो हम पूरा एनालिसिस करते, क्विज बनाते ही क्यों क्विज फॉर्म में, ठीक है ना। तो बस हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आपने अगर अच्छे से पढ़ा है ध्यान से द हिंदू को, तो आपको याद रहेगा कि हाँ आज न्यूज़पेपर में इस योजना के बारे में बताया गया था, ठीक है। साथ साथ में आप भी आंसर कीजिएगा। तो विच रिसेंट गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस्ड इन द हिंदू एम्स टू इम्प्रूव रूरल हेल्थ केयर इन इंडिया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल हेल्थ डेवलपमेंट प्लान, हेल्थ एंड वेलनेस इनिशिएटिव या आयुष्मान भारत? बताइए कौन सा आंसर है इसमें, ए बी सी या डी। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, याद कर लीजिए। आई होप आपको याद आ गया होगा, आपने आंसर कर दिया होगा। और जो जो आंसर आ जाए ना उन्हें आप क्या करेगा, तो आंसर है आपका डी, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताया गया है, ठीक है, जो कल का न्यूज़पेपर था। क्योंकि ये आज हम वीडियो डाल रहे हैं तो कल का न्यूज़पेपर था, मैंने उसे एनालिसिस किया, ओटी वगैरह बनाई, तो ये आज का नहीं है, कल का द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है उसकी सारी है, हम डेली डेली डालेंगे। आज का मैं आज ही अपलोड कर दूँगी शाम तक, ठीक है, क्विज फॉर्म में। तो ये आयुष्मान भारत योजना है, उसके विषय में द हिंदू में डिस्कस किया गया था कि मिशन की गवर्नमेंट पॉलिसी डिस्कस्ड, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द हिंदू, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर्स? तो डेली की डेली न्यूज़ आ रही है, आपने भी देखा एग्जाम पढ़ते हैं उसमें कि आरबीआई के द्वारा या जो भी अन्य एजेंसी हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। तो इस बार जो कितना बताया गया है, इसमें आंसर बताइए, कितने परसेंट बताई गई है, ग्रोथ रेट बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर्स? तो बताइए जरा, 5%, 6.5%, 7.2% या 8%? बताइए जरा, आंसर दीजिए फास्ट। आई होप आ गया होगा आपका आंसर, मैं बता देती हूँ, 6.5%। 6.5% के बारे में बताया गया है कि जो इंडियन की जो प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट है वो 6.5% रहेंगे, ओके। नेक्स्ट करते हैं हम, ये पॉलिटी से रिलेटेड, देखो मैंने ये भी करा है, जैसे कि ऊपर वाले क्वेश्चन थे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे वो इकोनॉमी से रिलेटेड था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। देखो मैंने ये भी डिवाइड कर दिया है क्योंकि आपको पता रहने कि ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और कहाँ से आएगा। जैसे कि ये वाला जो ये इकोनॉमिक से आ गया, या आरबीआई वाला क्वेश्चन था, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। Who was recently appointed as the new chief minister of state as covered in the Hindu? द हिंदू मैंने इसलिए कहा क्योंकि स्पेशली द हिंदू को रिलेटेड है, तो द हिंदू पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा उसी की वोटिंग है ये। Who was recently appointed as the new chief minister of as covered in the Hindu? कौन अभी बनाए गए हैं, आंसर बताइए जरा। रमेश कुमार जी, सुरेश शर्मा, अरविंद देसाई, राघव वर्मा, इनमें से कौन है, इन्हें बनाया गया, अभी अपॉइंट किया गया है?
आंसर है आपका अरविंद देसाई। अरविंद देसाई जी को अभी अपॉइंट किया गया है, सॉरी क्या चल रहा है, अरविंद देसाई, इनको ही अपॉइंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द हिंदी रिपोर्टेड द रिसेंट लेजिस्लेटिव प्रपोजल एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। हमने इसमें अच्छे से देखा है, द हिंदी में खूब डिटेल्स में दे रखा है कि किस इशू के विषय में डिस्कस किया गया है। बताइए जरा। ऑप्शन आपका ए है एजुकेशन रिफॉर्म्स, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी और डाटा प्राइवेसी। बताइए जरा कि किस विषय में डिस्कस किया गया है। ये तो क्विक रिवीजन है ना, आपने एनालिसिस तो उसमें पढ़ लिया होगा। हाँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तुरंत ही आंसर दे देंगे किस विषय में आज डिस्कस किया था हमने न्यूज़पेपर में। आंसर आपका डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी के बारे में लेजिस्लेटिव में प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, मैंने पहले बोल दिया क्योंकि क्विक रिवीजन है। डिटेल्स में जाएंगे तो पूरा ही एनालिसिस करेंगे ना न्यूज़पेपर। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, देखो अभी इकोनॉमी का फिर से क्वेश्चन आ गया, याद रखना। मैंने ये भी वो करा है जिससे कि आपको याद रहे ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये आज न्यूज़पेपर में ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आया था, मैंने ये भी अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया अकॉर्डिंग टू ये वाला, ठीक है, ओके, ध्यान रखना। According to today's The Hindu, what is one primary reasons behind the recent rise इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अभी देख रहे हैं, अभी कितने इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है, सब बढ़ रही है। उसकी वजह से अभी द हिंदू में डेली डिस्कस होता रहता है। तो जो न्यूज़ पे उसमें क्या बताएगा, जो मेन रीज़न है उसमें क्या बताएगा कि जो बिहाइंड द रिसेंट राइज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में जो अभी जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, उसके पीछे का क्या कारण है बताया गया है। तो बताइए ज़रा क्या कारण है। इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस, ड्रॉप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हायर टैक्स रेट या डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। ABCD इनमें से क्या आंसर है, जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए। इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस, ड्रॉप इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हायर टैक्स रेट या डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। आंसर है आपका इंक्रीज्ड, आंसर है आपका इंक्रीज्ड ऑयल प्राइसेस। जो ऑयल प्राइसेस है उनके दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से क्या हो रहा है, फिर जो रिसेंटली में जो इन्फ्लेशन है वो राइज हो रही है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। The Hindu highlighted a major agreement signed between India and which country to boost bilateral trade। देखो द हिंदू मैंने सब में इसलिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशली द हिंदू का ही एनालिसिस है, उसी की मैंने वोटी बनाई है, ठीक है। तो अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसमें अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। द हिंदू हाईलाइटेड अ मेजर एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड। बताइए जरा इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में बायलैटरल ट्रेड की वो ये एग्रीमेंट हुआ है जिससे कि ट्रेड को बूस्ट किया जा सके। बताइए जरा। जापान, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम। बताइए। आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, आंसर क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स का आ गया क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। इन द स्पोर्ट्स सेक्शन विच इंडियन प्लेयर मेड हेडलाइन फॉर अचीविंग अ न्यू पर्सनल बेस्ट टू ब्रेकिंग अ नेशनल रिकॉर्ड। किसने नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्हें अच्छे से पढ़ा था न्यूज़ बेटा। बताइए जरा। A विराट कोहली, B PV सिंधु, C नीरज चोपड़ा और D मैरी कॉम। आंसर है आपका C नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है द हिंदी रिपोर्टेड ऑन द आउटकम ऑफ विच रिसेंट इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट। अभी एक टूर्नामेंट के बारे में खूब अच्छे से बात चल रही है, चलती रहती है वो तो, कभी फुटबॉल, कभी मैच, कभी क्रिकेट। बताइए जरा। तो किस टूर्नामेंट के बारे में बात की थी हमने, क्रिकेट वर्ल्ड कप। आंसर है आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप। क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कस किया था न्यूज़पेपर में, आज खूब अच्छे से दे रखा था। अब ये एनवायरनमेंट को क्वेश्चन है, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ द रिसेंटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रीजन स्टेट। मतलब अकॉर्डिंग टू द हिंदू व्हाट इज द प्राइमरी कॉज द रिसेंटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन रीजन स्टेट। कौन सा कारण है सबसे ज़्यादा। A इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, दूसरा B डिफॉरेस्टेशन, C है प्लास्टिक वेस्ट एंड D है अर्बनाइजेशन। आंसर दीजिएगा क्या है, फर्स्ट A B C और D। आंसर है आपका डिफॉरेस्टेशन। इसमें बताया गया था, अच्छे से डिस्कस किया था कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो पर्यावरण संबंधी जो भी डिग्रेडेशन हो रहे हैं वो सब डिफॉरेस्टेशन की वजह से, मुख्य कारण डिफॉरेस्टेशन में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। द हिंदी रिपोर्टेड दैट इंडिया इज प्लानिंग टू साइन अ न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट विच कंट्री टू टैकल कार्बन एमिशन। बताइए जरा।
द हिंदू रिपोर्टेड द इंडिया इज प्लानिंग टू साइन अ न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो न्यू इंडिया के द्वारा न्यू क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन करने के लिए सोचा जा रहा है विथ विच कंट्री टू टैकल कार्बन इमिशन, कौन सी कंट्री के साथ साथ में करा जा रहा है बताइएगा। ए फ्रांस, बी चाइना, सी कनाडा और डी जर्मनी। सॉरी इसे इग्नोर कीजिएगा आवाज़ जो आ रही हो। आंसर है आपका जर्मनी, इंडिया ने जर्मनी के साथ किया है। अब ये इंटरनेशनल रिलेशन को क्वेश्चन आएगा, मैंने सबको डिवाइड भी किया कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है इस क्वेश्चन, तो आपको आसानी भी रहेगा कि कौन से पेपर में यानी किस सब्जेक्ट का है। टुडेज एडिशन ऑफ द हिंदू डिस्कस ए रीसेंट समिट बिटवीन इंडिया एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी आपको ये अच्छे से सबको पता होगा कि इंडिया और कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही थी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। क्या है ये? ब्रिक्स है। आंसर क्या है आपका? ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द हिंदू हाईलाइटेड द डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन इंडिया एंड विच नाइबरिंग कंट्री ड्यू टू रिसेंट बॉर्डर इशू। तो द हिंदू हाईलाइटेड द डिप्लोमेटिक टेंशन बिटवीन इंडिया एंड विच नाइबरिंग कंट्री ड्यू टू रिसेंट बॉर्डर इशू। अभी बताइए कि इंडिया और किस जो अपनी पड़ोसी देश है किसके साथ में डिप्लोमेटिक इशू चल रहे हैं, सबको ही पता है, तो बता दीजिएगा कौन सा। ए आंसर ए पाकिस्तान, बी चाइना, सी नेपाल और डी बांग्लादेश। अगर आप अच्छे से द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता है कि ये कंटिन्यू न्यूज़ में चल रहा है इंडिया और चाइना के बारे में। तो आंसर है आपका बी, इंडिया और चाइना। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो द हिंदू में इंपॉर्टेंट थे। मैंने अलग अलग वो भी किए हैं इससे कि सेपरेट भी किए हैं कि समझ में आया आपको। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, स्पोर्ट का क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे द हिंदू में, मैंने उन्हें क्विज में कन्वर्ट कर दिया। आपका रिवीजन हो गया होगा आपको अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। बाय, टेक केयर।